मैं पीडीपी के साथ ज्वाइन करूं जिन्हें बीजेपी को यहाँ आया। आपको लगता है कि यहाँ पे इन्होंने पीएचडी का भी एक ढोंग रचा था, क्योंकि अब यही लोग आपस में तंज कर रहे हैं। मुझे लग रहा है माइनॉरिटी सेंटिमेंट और मेजॉरिटी सेंटिमेंट का सवाल है, बाकी आप खुद समझ सकते हैं मेरी जवाब। बिल्कुल। क्यों नजर म्यों नजर वो कहाँ गया? क्या अपनी पार्टी बिलीव रखती है कि 370 और 35 से वापस आएगा? जो नौकरी पेश है उन्हें भी निकाला जा रहा है, जो नौकरी करते भी नहीं है वो सड़कों पर आ रहे हैं। क्या ये मुमकिन है आपको कोई भी हुकूमत दिल्ली में आ जाए वो आपको 370 वापस दे? हो सकता है, मिलिए, लेकिन मुझे तो कम चांस लग रहा है। लेकिन उन्होंने सडनली उसको उठा के फांसी दी ताकि हम 2014 इलेक्शन जीते। हमेशा अपने कंफर्ट के लिए इन रवायती सियासतदानों ने लोगों के जज्बात से खेला है। क्या मैं वहां से निकल के नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करूं जो इसके जिम्मेवार है? जैसे आपने कहा कि इन सियासी जमातों को लगता है कि इनकी जागीर है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द एशियन रेवोल्यूशन। मैं हूं आपके साथ रुफायदा मंजूर, मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन इमरान रसूल है। बात जरा जम्मू कश्मीर की करते हैं, जहां पर सियासी सरगर्मियां अव्वल नंबर पर होती है, और जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां ना हो ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। उसी तरीके से आज हम कई सारे मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं, जिनमें से 370 और 35 से एक मुद्दा रहेगा, और उसी के साथ बात करेंगे हम जो रीजनल पार्टीज है, लगातार जो नई लॉन्च हुई पार्टीज है उन पर तनकीद करती है, और कई सारे ऐसे मुद्दे रहेंगे जिन पर आज हम बात करेंगे जो कि लोगों के हित में होगा। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत है वो तारुफ के मोहताज नहीं है। एमएलए बांडीपोरा रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर के साबिक मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उस्मान मजीद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बात उनसे करेंगे और जानेंगे कि इन सारे मुद्दों पर वो क्या कहते हैं। आपका खैर मकदम करते हैं सर। सर सीधे सवाल पर आते हैं। जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां अक्सर हमें गर्म देखने को मिलती है, और सियासी सरगर्मियां जम्मू कश्मीर में ना हो ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब जरा बात करते हैं रीजनल पार्टीज की। बेशतर वो लोग तनकीद करते हैं जो नई लॉन्च हुई पार्टीज है, चाहे वो अपनी पार्टी हो या फिर बात करें हम डीपीएपी हो जो कि गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी हो। खास तौर पर अभी हम बात करेंगे अपनी पार्टी की, जिन्हें अल्ताफ बुखारी साहब अभी लीड कर रहे हैं और आप उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो किस तरीके से आप उन रीजनल पार्टीज को देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ किसी पुरानी जो रवायती सियासत रही है, खासकर रीजनल पार्टी जो रही है बहुत बड़ी, बहुत दिनों से, वो जम्मू कश्मीर को अपनी जागीर समझते हैं। बिल्कुल। और जागीर समझ के ही तभी तो वो बाकी पार्टियों को इसलिए तनकीद करते हैं क्योंकि उनके खानदान का सवाल है। क्योंकि जैसे कि उनको जम्मू कश्मीर के आवाम को शेख साहब से लेके उमर साहब तक, अब पता नहीं उनके बच्चे, ये सोचा होगा कि ये हमारे हैं, किसी और को पॉलिटिक्स करने का हक नहीं है। यही रीजन है कि आजकल उन्होंने तनकीद का निशाना हमें बनाना शुरू कर दिया है, और वो तनकीद करते हैं जो कि बिल्कुल सच से बिल्कुल अलग है। इसका कोई सच से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे लिए आने वाले दिनों में प्रॉब्लम्स है और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि सियासत, आप कह रहे हैं गर्म हो रही है, सियासत गर्म हो जाएगी। अभी देखिए, इलेक्शन नहीं है लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन तो है। हम लोगों के पास पिछले 3 साल से जा रहे हैं, हमारी नई पार्टी है, और हम अपने प्रोग्राम को लेके, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात जो है, जो यहाँ परेशानी हुई है, वो ये है कि सियासत, झूठी सियासत ने हमें इस हद तक पहुंचाया। बिल्कुल। अगर सच्ची सियासत कही होती उन लीडरों ने जिनको ये सोचा होगा कि हमारा फ्यूचर सेव कैसे होगा, ये तो हम इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स कुछ स्टेज पे जाके दाने बाने कर सकते हैं, लेकिन जब ये फ्यूचर का सवाल है, वहां एक सियासतदान को सच्चा रहना चाहिए ताकि उनका फ्यूचर सेफ हो। किसी ने विजन से आज तक काम ही नहीं किया कि हमें ये दिन देखने पड़ेंगे जो दिन आज देख रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने कहा कि इन सियासी जमातों को लगता है कि इनकी जागीर है, लेकिन अगर वो इतने सालों तक हुकूमत करते रहे, उन्हें लोग ही चुन रहे थे ना। देखिए, आप जानते हैं किस तरीके से बहकाव और इमोशंस में लाके लोगों को आज तक उन्होंने रूल किया है। आप देखें, शेख साहब से लेकर शेख साहब ने ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स किए हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से, लेकिन फिर भी लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया है, फिर भी लोगों ने उनको वो जमाना ऐसा था, ट्रस्ट थी, फेथ थी, सियासतदानों पे ट्रस्ट थी। हमारे लोग उस वक्त इतने पढ़े लिखे नहीं थे, वो पढ़ाई में बहुत कम थे, तो वो लीडर पे ट्रस्ट करते थे, और लीडर की जिम्मेवारी थी कि इनके फ्यूचर को, उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करें। वो तो धोखे पे धोखे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खून में है धोखा और धोखा, और मुफ्ती साहब को जब मौका मिला उसने उससे आगे बढ़े एक छलांग मार दी। क्योंकि जाहिर सी बात है, लोग लोगों को आप बार बार झूठ बोलोगे, लगता है शायद ये सच है, क्योंकि एक 10 बार अगर झूठ बोला जाएगा तो 11वां बार आदमी ट्रस्ट करना शुरू हो जाएगा। लेकिन खमियाजा तो हमने उठा लिया। यहाँ पे उस्मान साहब, आप कांग्रेस पार्टी में थे, काफी समय तक आप थे,
तो 5 अगस्त 2019 के बाद आपने रिजाइन कर लिया। अगर हम देखें तो 370 और 35 ए में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत में 45 बार चेंजेस आई, तो तब आपने उस पर कोई बात क्यों नहीं की? देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलके साजिश की उन्होंने। 44 से ज्यादा मेजर अमेंडमेंट्स हमने बिल्कुल 370 में की है। और आजाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तब भी, उसके वक्त भी यहाँ कुछ 2 अमेंडमेंट्स हुई थी। जी। तो लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने ये बात 2018 में, उस वक्त हुकूमत थी, उनके घर जाके, राहुल जी के घर जाके मैंने बात की। मैंने कहा कुछ चीजें हैं जिनको हमने जवाब देना है। जवाब हमने देना है कि आपने इलेक्शन के बलि चढ़ा दी किसकी? ये जो सोपर के रहने वाले थे जिसको फांसी में, देखिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा, इन्वॉल्व था या ना था, लेकिन उन्होंने सडनली उसको उठा के फांसी दी ताकि हम 2014 इलेक्शन जीते। उस वहां से लगातार मेरी विवाद रहा है, मेरी कांग्रेस के साथ टकराव रहा है, वो हर कोई जानता है। मैं उनके घर जाके, बाहर जाके मैंने कहा दिस माई लास्ट टाइम, दिस इज माई लास्ट विजिट टू योर हाउस, बाय बाय टू कांग्रेस। तब तक आर्टिकल 370 नहीं टूटा था। मैं 1 किलोमीटर पैदल गया। जब राहुल जी, कई लीडर्स आए, राहुल जी ने भी बंदा भेजा बाहर कि आप अंदर आए। मैंने कहा नो, आई एम नॉट योर स्लेव, मैं आई एम नॉट, कांग्रेस की देन नहीं है, मैंने कांग्रेस को दिया, लेकिन कांग्रेस की मुझे देन नहीं है। आई गॉट इलेक्टेड, कांग्रेस तो था ही वजूद ही नहीं था बांडीपुरम। व्हेन आई जॉइन कांग्रेस वाज 2009 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया, तब तक मैं इंडिपेंडेंट था। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये बातें हमने की है। और फिर कांग्रेस जब 370 एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का हुआ, 35 से हट गए, रियासत के टुकड़े हो गए, उस वक्त मैंने मैडम गांधी को लेटर लिखी है। वो लेटर मेरे पास मौजूद है, मैंने प्रेस को भी दिखाया। मैंने 2 पॉइंट लिखा। मैंने कहा जहां हम बीजेपी को लोग, जम्मू कश्मीर के लोग ब्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने हमारे साथ इतना नाइंसाफी और जुल्म किया है, हमारे जज्बात और एहसासात के खिलाफ किया है, 370 को तोड़ा, हमारे दिल तोड़े, वहां हमें भी ब्लेम करते हैं। वो हमें कहते हैं कि इसका असली रास्ता जो खोला है वो कांग्रेस ने खोला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलके ये ड्रामा रचा है और एक मौका दिया। वही रूट उन्होंने अख्तियार किया आज, जो कांग्रेस ने टाइम टू टाइम किया है। बिल्कुल तो सुनिए बिल्कुल ना, मैं लेट मी कंप्लीट इट। मैंने कहा क्या कांग्रेस अगर क्या आप ओपनली दिल्ली से ये माफी मांगोगे जम्मू कश्मीर के अवाम से, हमसे गलती हो गई? नंबर 2, क्या अगर आप कल इकदार में आएंगे, क्या 370 को आप इन लेटर एंड स्पिरिट इसको वापस लागू कर रिस्टोर करोगे? मैंने कहा वीक्स टाइम में, अदरवाइज आई हैव टेक अ डिसीजन कि मैं कांग्रेस में रहूं या ना रहूं। कोई जवाब कुछ नहीं। देन आई रिजाइंड आफ्टर दैट। लेकिन उसके बाद आपने अपनी पार्टी ही क्यों चुनी? कोई और पार्टी भी आप चुन सकते देखो थे। देखिए अगर आप सब हालात को देखोगे, आज तक जम्मू कश्मीर, पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर हैव बीन विक्टिम ऑफ पॉलिटिक्स। इसको कभी हमने इस तरीके से नहीं कि हमारे सियासतदान ने सोचा कि 1989-90 में एक इनकलाब आ जाएगा, कि पूरी अवाम, अगर आप 19 जनवरी 2090 को देखें, बाय द टाइम आई डोंट थिंक यू हैड बीन, यू आर बॉर्न, मुझे लग रहा आप उस 90 के बाद पैदा हुई होगी। अगर मैं याद दिलाना चाहूँ, लोगों को याद पड़ेगा, 19 जनवरी 1990, आई थिंक 60 लाख लोग रोड पे आ गए कि दिल्ली से दूर है और इधर इस तरफ रुख है। जानो मर्द बच्चे बुजुर्ग सब रोड पे निकले। ये कारण क्या था? कारण कि हमेशा अपने कंफर्ट के लिए इन रवायती सियासतदानों ने लोगों के जज्बात से खेला है। क्या मैं वहां से निकल के नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करूं, जो इसके जिम्मेवार है, जिन्होंने हमें इस मुसीबत, और इतने लोग कब्रिस्तान बने हर गांव में, हर जगह परेशानी है, हर कोई इंसान नहीं होगा जिसको मारनी पड़ी है यहाँ। जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिम्मेवार नहीं है? हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस तो है ही, लेकिन पहले अपनी इन सियासतदानों की बात करें। क्या पीडीपी के साथ ज्वाइन करें जिन्होंने बीजेपी को यहाँ लाया? क्या एनसी के साथ ज्वाइन कर, जिन्होंने एनसी के साथ जो एक ही चट्टे बट्टे के उसमें थे, मिनिस्टर था उमर साहब उनके, वाजपेयी जी के सरकार में, और जब ऑटोनॉमी ने पास की तब उसने रिजाइन नहीं किया। जब 300 ऑटोनॉमी इसने पास की, फारूक साहब ने यहाँ असेंबली से भेजी, हमारे अपनी एक आईनी हैसियत थी। अगर उस डॉक्यूमेंट को उन्होंने रद्दी के टोकरी में डाल दिया, क्या फारूक साहब का मॉरली हक नहीं बनता कि वो कुर्सी से रिजाइन कर लेता कि जम्मू कश्मीर की, इस असेंबली की, जम्मू कश्मीर के 370 का या इस स्पेशल स्टेटस का कोई वजूद नहीं है।
अरे उस पार्टी को ज्वाइन करना है। इसीलिए हमने सोचा वक्त आ गया है। देखिए हिंदुस्तान को यहाँ स्टेटस को कोई बदल नहीं सकता। बिल्कुल, यहाँ पे जैसे आप स्टेटस की बात करें, क्या अपनी पार्टी बिलीव रखती है कि 370 और 35 से वापस आएगा? देखिए वापस कैसे आएगा, दो चीजें हैं। एक तो पार्लियामेंट आपको वापस नहीं देगा जो पार्लियामेंट ने अपने पास किया, या आज इंडिया अलायंस ये अनाउंस करें कि हम कल इकदार में आएंगे तो हम इसको वापस करेंगे, वो एक सूरत है। पार्लियामेंट में आके हम इसको वापस करेंगे क्योंकि वही रूट है। दूसरा आपके पास कोर्ट में है। कोर्ट में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बारे में नहीं कह सकते, हो सकता है मिले, लेकिन मुझे तो कम चांस लग रहा है। मुझे लग रहा है माइनॉरिटी सेंटिमेंट और मेजॉरिटी सेंटिमेंट का सवाल है। बाकी आप खुद समझ सकते हैं मेरी जवाब। बिल्कुल, वो तो सही बात है, लेकिन ये वही अल्ताफ साहब है जिन्होंने स्टार्टिंग में ही पब्लिक गैदरिंग में कहा था कि 370 और 35 से वापस नहीं, कि जैसा कि अभी आपने कहा कि कम चांसेस है, लेकिन वही अल्ताफ साहब दूसरी पब्लिक गैदरिंग में कहते हैं कि हम 370 और 35 के लिए लड़ेंगे। अगर हम कोर्ट से बाहर आए तो आपको नहीं लगता कि ऑन बेसिस ऑफ सियासत ये लड़ना चाहिए कि 370 और 35 वापस आए जम्मू कश्मीर में? देखिए अभी आप बताइए क्या ये मुमकिन है आपको कोई भी हुकूमत दिल्ली में आ जाए वो आपको 370 वापस दे? मैं अल्ताफ साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में बताया है, उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा हम इसमें लड़ाई करेंगे। हमने कहा इसमें जद्दोजहद करने की कोशिश करेंगे। हम जहां जाते हैं कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा हमारा इस वक्त रोल क्या है? लेकिन मैं आपको हकीकत यह है कि 370 वापस आना, जितनी भी सियासी पार्टियां हिंदुस्तान की है उन सब ने मिलकर उसको साथ दिया। उस वक्त कांग्रेस ने साथ दिया, वहां भी डिवीजन था। तो आजाद साहब ने, इन अदर वर्ड्स, ने भी दे दिया। बाइकआउट करके, वॉकआउट करके क्या होता है? पीडीपी को तो इसमें इन्वॉल्व है क्योंकि वो भी पहले निकले वहां से। बात नहीं की, नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। तो आप अगर ये समझिए पूरे देश उस वक्त एक था, तो क्या उसको रिवर्स कर सकते हैं? ये आज तक जो अमेंडमेंट्स आपको हुई है, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहना चाहते हैं, जो मोहर लगाई है 75 में शेख साहब ने, जो सदर रियासत से हम कहां पहुंचे, गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर, मोहर लगाई उस चीज को। क्या आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसके लिए काम किया? उनके पास तो 2/3 मेजॉरिटी थी। क्या जितने भी इनके आज तक पार्लियामेंट में मेंबर बन के गए, मिनिस्टर बने, क्या कभी उनने बात की? अभी भी इनके पास, अभी भी इकदार की कुर्सी इनके पास है, क्या उन्होंने इसके लिए कुर्सी छोड़ी? हम लोगों को बेवकूफ बना रहे। हकीकत यह है कि 370 पार्लियामेंट आपको वापस नहीं देगा, ये मानना पड़ेगा। हम इस बहकावे में और धोखे में लोगों को नहीं रख सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट अल्लाह करे हो जाए, हम विल द फर्स्ट वेलकम दैट। बिल्कुल, यहाँ पर बात हम करते हैं अब, जैसे कि आपने अभी तो ये सारी बातें होगी, तो अब जरा लोगों की बात करते हैं। जब से 370 और 35 एब्रोगेट हुआ है, तब से कहीं ना कहीं हर जगह पर, चाहे वो एम्प्लॉयड यूथ हो, अनएम्प्लॉयड यूथ हो, सब सफर कर रहे हैं, क्योंकि जो नौकरी पेश है उन्हें भी निकाला जा रहा है, जो नौकरी करते भी नहीं है वो सड़कों पर आ रहे हैं। ऐसे कई सारे चेंज हमें देखने को मिली, जिसको भारतीय जनता पार्टी या कोई भी रीजनल पार्टी डेवलपमेंट का नाम दे देती है। आपको लगता है कि कहीं से भी यहाँ पर डेवलपमेंट हमें नजर आ रही है? देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, पहले तो मैं नहीं देख रहा हूं कहीं धरना या कोई जलसा जुलूस कहीं हो रहा है। इन्हीं के पहले एंटी सिस्टम, एंटी इंडियन। नहीं नहीं, बिल्कुल एंटी से सुनो बाहर हम सुनो जा सुनो, रहे हैं जी। मैं वो मेरी बात पूरी सुनो। लेकिन जेन्युइन अपने बात के लिए अगर कोई निकले, क्योंकि वी हैव डेमोक्रेटिक राइट्स की, राइट ऑफ स्पीच है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कोई बात कर सकती है जहां ये मुल्क के खिलाफ ना हो। इसके बारे में तो मुझे नहीं नजर आ रहा कोई ऐसा कर रहा है। अगर कोई किसी की जेन्युइन भी, उसमें खौफ हरास का माहौल वो होता है। अब अंदर जो बात है वो बाहर लोग कर नहीं सकते। नंबर 2, इट्स अ शख्सी राज जिसको हम बोलते हैं। जैसे महाराजा के जमाने में लोग कहते हैं शख्सी राज है, वही राज आपके ऊपर है। बीजेपी ने एक शख्स को यहां बैठा के जो उसकी मर्जी है वो कर रहा है। हम गवर्नर साहब के, एलजी साहब के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से ले राज कर रहा है। अब उन्होंने आपके प्रेस को रखा है, दबा के रखा है, या आप भी उनको साथ दे रहे हो? आप कौन सी वो बात इनके नेगेटिव सामने ला रहे हो? अगर किसी शख्स को जेल किया जाता है खामखा, क्या आप बात करते हो? मैं पहले आपसे ये सवाल करूं। आप बिल्कुल, जिन्हें बात करनी सुनिए ना, होती है वो करते हैं, अब जो उनके बिल्कुल आई अंडर एम काम नॉट करते सीन, हैं वो आई एम करते नॉट हैं। सीन नोबडी इज टॉकिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट। इसलिए नहीं कि मैं नहीं कहता हूं वी हैव टू बी क्रिटिक्स बाय क्रिटिक्स। हमने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है, क्योंकि आपकी आवाज तो ज्यादा चल रही है। अगर मेरी आवाज, मेरा गला दबाने की कोशिश की जा रही है, तो आपका ये नहीं दबाना चाहिए एज ए जर्नलिस्ट, एज ए मीडिया मैन। लेकिन ये सवाल है कि डेवलपमेंट का ढुंढूरा पीटा जाता है। फर्क है, हर जगह तरक्की हो रही है, 90 से शुरू हुई, ये 2014 से में भी हुई है, इससे पहले 2002 से एक नया बाप तरक्की का यहाँ शुरू हुआ, इसमें इनकी कंट्रीब्यूशन। लेकिन ये वाहिद एक चीज नहीं है।
देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच गवर्नमेंट शुड हैव डन, वो नहीं कर रहे हैं। यानी लोगों की आप भी यहाँ पर परेशानी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, क्या उससे पहले फिर जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं हो रही थी? 2002 से, मैंने कहा ना, डेवलपमेंट का दौर तो 2002 से शुरू हुआ है। अगर आप 2002 से देख ले, जब चेंज ऑफ गार्ड हुआ था 96 के बाद, जो 2002 तक गवर्नमेंट थी, उसके बाद 2002 में आई जो गवर्नमेंट मुफ्ती साहब के, उस वक्त शुरू हो गई। उस वक्त आप देखें कि डेवलपमेंट से ही बदलाव आया था। डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ यू हैव इश्यूज ऑफ पीपल इन डिफरेंट कैपेसिटी, जिनको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। मुझे नहीं लग रहा वो उस तरीके का नजर आ रहा है। जैसा कि आपने यहाँ पे बताया कि मीडिया के बारे में जिन्हें बात करनी होती है वो कर ही लेते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन का नेगेटिव पॉइंट भी दिखाते हैं और पॉजिटिव पॉइंट भी दिखाते हैं। इस तरीके से आपने कहा कि लोगों ने भरोसा किया यहाँ के रीजनल पार्टीज पे, उन्हें वोट दिया और उनको धोखे में रखा गया। तो अब कैसे लोग भरोसा करेंगे कि अपनी पार्टी उनके लिए काम करेगी और वो लोगों को धोखा नहीं देंगी? देखिए, अगर वो आज तक 3-3.5 साल में हमारे सियासत करने का तरीका देखेंगे, हमारी आइडियोलॉजी क्या है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा लोगों को अब हमारे ऊपर भरोसा करने के बजाय कोई दूसरी जवाज़त हो सकती है। उन्होंने खूब आज के रीजनल पार्टियों पर भरोसा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस 40-45 साल तक लोगों पर रूल करते रहे और झूठ पे झूठ, जहां हम यहाँ इस मुकाम पर पहुंचे। जब पीडीपी को चांस आया, पीडीपी ने कहा हम बदलाव है, हम चेंज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीज़ों को बदल देंगे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा ही किया, वही तमाशा किया जिससे लोगों को तकलीफें पहुंची और हमारे लिए परेशानियां ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ती रही। इस चीज़ से निकलने के लिए हमने सियासत शुरू किया। यही पैगाम देने के लिए लोगों के पास हम जा रहे हैं कि हम कोई जज्बाती सियासत नहीं करेंगे, हम कोई ऐसी सियासत नहीं करेंगे जिससे लोगों को, हमारे अपने लोगों को खमियाजा उठाना पड़े। हम आपको सच बोलेंगे कि ये हम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। इसमें फर्क करो जी, सच और झूठ में। सच और झूठ में फर्क करोगे, हमें आने वाले दिनों की जिंदगी की निशानी होगी। क्योंकि बहुत तमाशा, बहुत मुसीबत जम्मू कश्मीर की आवाम ने उठाया है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो जख्मी, जो परेशान नहीं है, जो दिल जिसका दिल जख्मी नहीं है। लेकिन अब भी हम उससे निजात न मिले। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का तरीकाकार है, या बाकी जो इस वक्त बाकी जो PAGD, सो कॉल PAGD है, उनका तरीकाकार है सियासत करने का, उनको तौबा करना चाहिए। उनको अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए कि हमने अवाम को इस मुसीबत में पहुंचाया है। और इसीलिए हम कहते हैं इनको बाय बाय करो और अपनी पार्टी के प्रोग्राम को आगे बढ़ाओ, हमें साथ दो। हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि आपको लगता है कि यहाँ पे उन्होंने PAGD का भी एक डोंग रचा था? क्योंकि अब यही लोग आपस में तंज कर रहे हैं, आपस में निशाना बना रहे हैं। अरे मैं आपको एक चीज बताऊं, यहां धोखे पे धोखा, इनकी सियासत ही आप राइट फ्रॉम 1947 से देखें, हिस्ट्री फुल ऑफ देयर, ये जो उनके यहाँ पे धोखे और बहकावी सियासत से भरी हुई है। अब कितने धोखे और में हमने PAGD के वक्त नहीं, 17 को वापस करेंगे, आप हमें वोट दो, फिर मिले वो, फिर हमने कभी इसकी बुले से जिक्र की। आज आप कहेंगे कि हमारे अवाम की इज्जत का सवाल है, इसलिए हमको वोट दो। 370 को खत्म करने आपने नारा दिया, इस पे कितने लोगों को मरवाया आपने। कांग्रेस को एक दिन गंदी नाली के कीड़े बोला, उन्हीं के साथ हमेशा इकदार किया, उन्हीं के साजिश से इकदार में आए। जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस इकदार में आया, वो दिल्ली की मेहरबानी से आया। और चोन इज्जत म्योन इज्जत, वो कहां गया? 370 पे ही हमको रिश्ते कटवाए, लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, पता नहीं क्या क्या खून खराबा यहाँ हुआ। तो वो आज कहोगे हमारे अवाम की इज्जत का सवाल, हमें वोट दो। अब नया डुगडुगी लेके आए हैं, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं, इनके पास अब गुंजाइश नहीं है। अपनी पार्टी इंशाल्लाह विल कम विद अ बैंड। आई एम श्योर पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल वोट फॉर अस, वोट फॉर द जेन्युइन पॉलिटिक्स, जो लोगों के हित में, जो लोगों को फ्यूचर सेव करेगी। यानी बिल्कुल आपका मानना है कि लोग हमें मौका दे और हम वो गंदी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे जो आज तक करते आए हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ उस्मान मजीद साहब थे, साबिका MLA बांडीपोरा और साबिका मिनिस्टर जम्मू और कश्मीर, अपनी पार्टी वाइस प्रेसिडेंट है, और इन्होंने बात की हमारे साथ मौजूदा सूरत हाल पर, जम्मू कश्मीर में जो भी जो सियासी सरगर्मियां हैं उन पर भी बात की हमारे साथ। उम्मीद है आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट नजर आए। आप देखते रहे देश रेवोल्यूशन।